हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि एक यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है और उसी सीरीज में हम पाइथन कवर किया एंड पाइथन एडवांस, नमपाई एडवांस, और आज हम बात कर रहे हैं पांडास के सेकंड लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपने देखा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इन तीन जो हमारे पास डाटा थे, जो तीन डाटा थे, एक कौन था, राहुल, एक होटल के नाम से, और एक था सिनेमा के नाम से। तो हम इन पर काम कर रहे थे और इन्हीं पे काम करते हुए हमने पढ़ा था सीरीज मेथड। और सीरीज मेथड के बाद आज हम बात कर रहे हैं सीरीज मैथ्स मेथड, मतलब सीरीज में हम मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज का पहला फंक्शन है काउंट। तो आज हम एक पावरफुल फंक्शन पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंट। अगर आप काउंट निकालना चाहें, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास एक डाटा है राहुल के नाम से, तो राहुल, और अगर मैं राहुल पर काउंट फंक्शन को अप्लाई करता हूं, काउंट को, तो आप देखेंगे काउंट फंक्शन को अप्लाई करने के बाद काउंट, और जैसे ही राहुल पर मैं काउंट फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो मुझे झट से बता देगा कि उसमें कितनी रो हैं। तो राहुल वाला जो डाटा है उसमें मेरे पास कितना है, 215 वैल्यू है, या टू कह सकता हूं कि 215 रो है। तो कितना पावरफुल है हमारे पास काउंट फंक्शन। सेम ऐसे ही अगर आगे आते हैं तो आप आगे देखेंगे कि हमारे पास एक है सम फंक्शन और एक है प्रोडक्ट फंक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं, जो मेरे पास होटल वाला डाटा था कि होटल में अभी तक कितने कस्टमर आए हैं, तो होटल पर अगर मैं सम को अप्लाई करता हूं, सम फंक्शन को, जो होटल वाला मेरे पास डाटा था, अगर मैं होटल पर सम फंक्शन, जो मुझे बहुत पावरफुल फंक्शन है, सम फंक्शन को अप्लाई करता हूं, तो मुझे झट से निकाल कर दिखा देगा कि अभी तक कितने कस्टमर आए हैं। तो आप यहां पर देखोगे हमारे पास टोटल कितने कस्टमर आए हैं। यहां से आ गया कस्टमर अराइव्ड अभी तक 491,495, वो इतने कस्टमर अभी तक आए हैं। ये करता क्या है, ये सम के ऊपर चलता है, मतलब पहले दो ऐड कर लिए, टोटल इतने कस्टमर अभी तक हमारे पास आए हैं। उसके बाद अगर मैं इसी को आगे, हमारे कुछ फंक्शन है, मीन निकालना हो किसी का भी, अपने डाटा से मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, या वेर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो आप बहुत झट से इन फंक्शन को अपने डाटा पर, जैसे मान लो होटल का मुझे मीन निकालना है, जो मेरे पास एक डाटा है होटल, मैं उसका मुझे मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, होटल, होटल के बाद होटल, और इस पर मैं कॉल कर दूंगा मीन फंक्शन को, इसको इस पर अप्लाई कर दूंगा मीन। और जैसे ही मैं मीन अप्लाई करूंगा तो ये झट से मुझे बता देगा कि मेरे होटल की जो मीन वैल्यू है, इट मीन्स जो एवरेज वैल्यू है, मतलब 135 एवरेज ऑन एवरेज कस्टमर आ रहे हैं होटल में। अगर मैं, मान लो मुझे निकालना हो मीडियन, तो जो मेरे पास राहुल वाला डाटा था, अगर मैं उसका मीडियन निकालना चाहूँ कि राहुल ने अभी तक मीडियन निकालना चाहूँ, तो आप अपने राहुल वाला जो फंक्शन है उस पर तुरंत से मीडियन निकाल लेंगे उसका, और मीडियन राहुल डॉट, और मीडियन को जैसे ही आप कॉल करेंगे मीडियन, तो ये मुझे राहुल वाले जो मेरे पास डाटा है उसका मीडियन बता देगा कि कितना मीडियन। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको कॉल किया तो इसने बता दिया 24। अब अगर मैं मोड निकालना चाहूँ, मोड, तो मेरे पास सिन करके एक सिनेमा वाला डाटा था, तो उस पर अगर मैं मोड निकालूँ, उसका मोड, तो मैं सिन डॉट मोड इस पर अप्लाई कर दूंगा मोड, तो मुझे झट से ये उसका मोड वैल्यू बता देगा। मतलब जब आप डाटा पे अपने काम करेंगे तो आपको अलग अलग मोड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो हम अक्षय कुमार जो है ना, सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, यानी इसका जो मोड है सिनेमा का वो अक्षय कुमार है, सबसे ज़्यादा बार आया है। और ऐसे ही अगर मुझे फिर से होटल वाले फंक्शन का, जो मेरे पास होटल है, अगर मुझे होटल का
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो एस टी डी को कॉल कर दूंगा, और एस टी डी को कॉल करने के बाद जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे उसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता देगा कितना है। तो ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कितने पावरफुल फंक्शन है, आपसे अलग से कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डाटा पे एनालाइज कर सकते हैं। अगर मुझे वायर निकालना हो, मेरे पास जो राहुल वाला फंक्शन है, अगर मैं उसका वायर निकालूं तो राहुल डॉट, जब आप काम करेंगे एज ए डाटा साइंस तो आपको अलग अलग अपने डाटा पर ये चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। तो मैंने अप्लाई किया वेयर फंक्शन को, और वेयर को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि झट से उसने उसकी वेयर वैल्यू बता दी, कितना है 688। अब मिन मैक्स मतलब किसी भी डाटा की मिक्स मिन वैल्यू या मैन वैल्यू। तो अगर मेरे पास एक राहुल जो है, जो राहुल वाला डाटा है, अगर मैं उस पर मिन अप्लाई कर दूं, मिन, तो देखेंगे आप उसकी मिनिमम वैल्यू बता देगा। तो मिनिमम वैल्यू राहुल की अगर मैं निकालूं तो मिन फंक्शन को अप्लाई कर दूंगा इस पर, और मिन फंक्शन को अप्लाई करने के बाद ये मुझे झट से राहुल का जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब मिनिमम रन उसके 0 हैं। और आप अगर जो आपके पास होटल वाली वैल्यू है उसका मिन वैल्यू निकालना चाहो, मिनिमम वैल्यू, तो आप उस पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू निकाल के आपको दे देगा, मिनिमम डॉट मिनिमम वैल्यू। तो इसने आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के झट से दे दी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, 33 है मिनिमम वैल्यू। सेम आप मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्स वैल्यू। अगर मुझे जो मेरे पास राहुल वाला डाटा है, राहुल ने आज तक सबसे ज़्यादा कितने रन बनाए हैं ये निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, और ये बेटा ये जो डाटा है ना ये डमी है, नहीं तो ये राहुल का एक्चुअल डाटा नहीं है, ये डमी डाटा है। चलिए, तो राहुल, और अगर मुझे मैक्स वैल्यू निकालना है तो मैक्स फंक्शन को इस पर अप्लाई कर दूंगा, और मैक्स फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं रन करूंगा तो राहुल ने आज तक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रन कितने बनाए हैं, ये 133। एक और पावरफुल फंक्शन है मेरे पास। पावरफुल फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब क्या है ना, पूरे डाटा को आपके खोल के रख देगा डिस्क्राइब। अगर मैं होटल वाले जो मेरे पास डाटा है ना उस पर डिस्क्राइब को अप्लाई करता हूँ, डिस्क्राइब को अप्लाई करता हूँ, तो ये पूरा मुझे उसको डिस्क्राइब कर देगा। मतलब मैं जो अलग अलग यहाँ पे मैं निकाल रहा था ना वो एक साथ दे देगा। काउंट, सबसे ज़्यादा टोटल काउंट कितने हमारे पास 365, क्योंकि मैंने बताया था ना एक ईयर का डाटा है तो 1 ईयर 365। मीन कितना है उसका 135, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 62, मिनिमम कितना है इतना, और उसका 25 परसेंटाइल कितना है, मतलब 25% लोग इतने हैं तो कितना 88, 50 परसेंटाइल वैल्यू कितना है ये 70, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 396। तो देखिए डिस्क्राइब फंक्शन इतना पावरफुल है। आप डिस्क्राइब फंक्शन चाहो तो राहुल वाले पे डिस्क्राइब फंक्शन निकाल सकते हो। राहुल जो आपके पास था, राहुल डाटा था उस पर डिस्क्राइब फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो जब मैं उस पर डिस्क्राइब फंक्शन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से उसको खोल के रख देगा, उसने मैक्स रन कितने बनाए, उसका 75 परसेंटाइल कितना है, 55 परसेंटाइल कितना है, 25 परसेंटाइल कितना है, मिनिमम कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन कितना है, और उसका काउंट कितना है। तो इतना पावरफुल फंक्शन है डिस्क्राइब। आप जब आप किसी आप एज ए डाटा साइंस किसी भी डाटा पर काम करेंगे, तो आप किसी भी फाइल पर काम करेंगे तो आपको मान लो हज़ारों में डाटा है, तो एक बार इसको अप्लाई करके एज ए डाटा साइंस एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक बार इसको अप्लाई करके देख लें कि आपके डाटा में है क्या क्या। इसके बाद आपके पास एक है सीरीज इंडेक्स। चलिए सीरीज इंडेक्स को पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग एक जो आपने इंडेक्सिंग पढ़ी है, इंटीजर इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड निगेटिव स्लाइसिंग, फैंसी इंडेक्सिंग। तो आज हम सीरीज पर इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, और इंडेक्सिंग में मैं एक सीरीज बना रहा हूं, और उसको सीरीज कैसे बनाते हैं आपको पता है, पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, और पीडी डॉट सीरीज में मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। और वैल्यू क्या क्या मेरे पास 15, 23, 22, 12, 43, 56, 45। एक सीरीज मैंने बना ली, और बड़ी कर लेते हैं ताकि एनालाइज करने में अच्छा लगे। 90, 78, 78 एक सीरीज मैंने बना ली है। अब इस सीरीज में मैं इसको एक
वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, वेरिएबल कॉल्ड एज ए। और जैसे ही मैं अब ए को कॉल करूँगा तो मेरे सामने एक सीरीज बन जाएगी। अब मुझे इस पर अलग अलग, यहाँ से उसने बता दिया इंटीजर्स ये इंडेक्स वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो हमने भेजी थी ये वो है। अब मुझे इस पर इंडेक्सिंग करनी है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले मुझे इस पर बात करनी है इंडेक्सिंग की। तो अगर देखिए मैं इस पर इंडेक्सिंग करूं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पहला वाला एक यहाँ पे मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे इस पर इंडेक्सिंग करनी है तो ए ब्रैकेट, अब मुझे ये बताना है, मान लो जो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड इंडेक्सिंग पे वैल्यू है, उसको फैच करना है, उसको निकालना है। तो मैं यहाँ पर भेज दूंगा 2, क्योंकि पहला वाला आप जानते हैं कि फर्स्ट वाले को ये एज ए 0 काउंट करता है। तो फर्स्ट आपने इसको जब रन किया 2 भेज कर, तो आपको ये सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है ना 22, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये 0 है, ये फर्स्ट है, और ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेकंड पोजीशन पे जो इंडेक्सिंग, सेकंड इंडेक्सिंग वैल्यू थी 2, तो जेड से निकल आ गया। अब अगर आप इस पर निगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहो, आप कोई और वैल्यू फैच कर सकते हो। अगर निगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहो तो निगेटिव इंडेक्सिंग जैसे ही आप इस पर अप्लाई करोगे, निगेटिव इंडेक्सिंग यानी माइनस मुझे 1 वाले पर निकालना है, तो ये यहाँ पर एरर शो करेगा। मतलब सीरीज पे यहाँ पे बता रहा है कि सीरीज जो है ना, सिंगल कॉलम सीरीज पर ये -1 इज नॉट इन ए रेंज। तो -1 जो है निगेटिव वाला ये काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्लाइसिंग देखते हैं। चलिए, और स्लाइसिंग हम अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे। और स्लाइसिंग करने से पहले जो मेरे पास एक डाटा था ना स्लाइसिंग में, क्या था, एक सिन का नाम से मैंने एक सिनेमा के नाम से एक डाटा बनाया था, सिन के नाम से। तो उसको उस पर हम स्लाइसिंग करते हैं पहले। तो हमारे पास डाटा था सिन के नाम से, चलिए उस पर स्लाइसिंग करेंगे अलग अलग टाइप से। तो मेरे पास ये डाटा है सिन के नाम से, अब मैं इस पर स्लाइसिंग करता हूँ। आप स्लाइसिंग टाइप कितने टाइप से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पर, इस पर स्लाइसिंग करते हैं। मैं आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है, मान लो मुझे अनुपम खेर वाली वैल्यू निकालना है, अनुपम खेर। तो 1 0, यहाँ से 0 1 2 3। तो अगर मैं अनुपम खेर वाली वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या भेज दूंगा यहाँ पर सिन, और कोई भी वैल्यू फैच कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये वैल्यू भेजूंगा तो ये मुझे यहाँ पर दिखा दिया है कि मुझे 2 वैल्यू निकाल के दिखाई है उसने। कौन सी, एक तो विक्की कौशल और एक सेकंड वाली ये। अगर यहाँ पर आप कोई और वैल्यू फैच करना चाहते हो, मान लो मुझे चाहिए स्लाइसिंग में 5 तक वैल्यू चाहिए, 1 से लेकर 5 तक, तो मैं स्लाइसिंग ये, तो मुझे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू मिल गई है, ये 1 से लेकर 5 तक। तो स्लाइसिंग ऐसे कर सकता है। नेगेटिव स्लाइसिंग करना चाहते हैं, नेगेटिव स्लाइसिंग इसी पर, तो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए आपको सिन को कॉल करना पड़ेगा। और सिन को कॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, माइनस, मान लो मुझे लास्ट की 5 वैल्यू चाहिए, तो लास्ट की 5 वैल्यू के लिए मैं ये कोड लिखूंगा। और ये कोड लिखने के बाद मुझे ये वहाँ से लास्ट वाली जो मूवी थी ना, उन लास्ट की 5 मूवी को निकाल के इसने दे दिया मुझे। दिस इज द नेगेटिव स्लाइसिंग। अब अगर मुझे मान लो वैल्यू चाहिए अल्टरनेट में, अच्छा फैंसी इंडेक्सिंग देखते हैं। फैंसी इंडेक्सिंग क्या है, फैंसी इंडेक्सिंग, चलिए फैंसी इंडेक्सिंग हेडिंग है, इसको देखते हैं। मेरे पास जो राहुल वाला डाटा था ना, राहुल, अब अगर मुझे राहुल के जो राहुल है उसको देखिए किस तरीके से करते हैं, हम डबल ब्रैकेट, और मुझे पहली प्लेस पर तीसरे, थर्ड एंड फोर्थ के बाद मुझे वैल्यू चाहिए 5, ये वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आप इसको झट से स्लाइसिंग करेंगे तो मुझे उसका पहला मैच नंबर, उसने पहले मैच नंबर पे 1 बनाया। आप जानते हैं ना कि पहला जो फर्स्ट इंडेक्सिंग है उसको पाइथन 0 कंसीडर करता है। तो ये आ गया फैंसी इंडेक्सिंग। इसके बाद इंडेक्सिंग भी आप लेवल पकड़ के भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, किसी का भी लेवल पकड़ के, इन द सेंस जैसे क्या कहना चाह रहा है, मान लो मुझे सिन वाला डाटा है और उसका लेवल पकड़ के इंडेक्सिंग करना है, तो आपको
वैसे इसके लेवल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मान लो मुझे वैल्यू निकालना है ये लेवल पकड़ के, तो यहाँ पर इस लेवल को मैं उठा लूँगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा कोई भी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि डाटा हमारे पास लाखों में होता है, लाखों रो में होता है, तो हमें नहीं बताना कौन सा डाटा कहाँ है, तो लेवल इतना आसान ईजी नहीं होता। अगर आपको उसका नाम पता है तो आप ऐसे, तो आप जैसे ही इसको रन करेंगे इस वाले को जो आपके पास है, तो इसको रन करने के बाद ये उस पोजीशन पे जो था ना उसका लीड रोल में विवेक ओबराय है उसको निकाल कर दे देगा। तो अगर किसी फिल्म का या कोई आपके पास ऐसा डाटा इंडेक्स का वैल्यू पता है या इंडेक्स का नाम पता है, तो अब उस इंडेक्स पे कौन रिलेटेड है उस इंडेक्स से, आप झट से लेवल पकड़कर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगली बार अगला हेडिंग है आपके पास एडिटिंग सीरीज। आप सीरीज को एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे यूजिंग इंडेक्सिंग एडिटिंग कर सकते हैं, और व्हाट इफ इंडेक्स नोट, आप अलग अलग तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक सीरीज थी, मैंने एक सीरीज बनाई थी मार्क्स के नाम से। मार्क्स के नाम से ये सीरीज थी, या मार्क्स डॉट सीरीज वाली ले लेते हैं, जो मार्क्स डॉट सीरीज के नाम से बनाई थी वो, उसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू है। तो मार्क्स डॉट जो सीरीज़ के नाम से बनाई थी ये था, हिंदी इंग्लिश। अब मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो इंग्लिश में है ना इसके मार्क्स चेंज हो जाएं। मार्क्स चेंज होने के बाद इंग्लिश में 100 मार्क्स करना चाहता हूँ, तो मैं अपने इंडेक्स को भेजूँगा, और इंग्लिश कौन से इंडेक्स पे है 1 पर, और इंडेक्स को भेजने के बाद मुझे यहाँ पर 100 चाहिए। तो आप एडिटिंग कर रहे हैं, अब 100 भेजा, और 100 आपको यहाँ पर देखिए ये रन नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंट चेंजेज होता है। अब अगर आप मार्क्स डॉट सीरीज़ को रन करेंगे ना, मार्क्स डॉट सीरीज़ को अब रन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश के मार्क्स 100 हो चुके हैं। देखिए इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। तो आप चाहे तो ऐसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं इंडेक्स पकड़ के। अब मुझे कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है, मान लो इसी सीरीज में मुझे कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैं अभी मेरे पास ये कितने सब्जेक्ट हैं, 4। अब मैं एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो एक और सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे कोई भी एक सब्जेक्ट ऐड करना है, मुझे साइंस ऐड करना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं साइंस, ये ऐड करना है, और इसके मार्क्स में कितने लिखना चाहता हूँ उसमें, मैं मार्क्स साइंस के 90 लिखना चाहता हूँ, 90। अब इसको आप रन करेंगे ना, तो एक एक्स्ट्रा, अभी ये परमानेंट चेंज हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि परमानेंट अगर चेंज होता है तो पूरी तरीके से वो हमें सीरीज विजिबल नहीं होती है। अब अगर मैं मार्क्स को इस सेल को रन करूँ ना, तो एक साइंस के नाम से एक नया कॉलम और ऐड हो गया, उसके मार्क्स कितने हो गए, 90। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर मुझे इस पर स्लाइसिंग करनी हो, मान लो स्लाइसिंग करना है, तो स्लाइसिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मेरे पास एक सीरीज थी रन ये वाली सीरीज थी, यानी अब मुझे इस पर स्लाइसिंग करनी है, तो इस पर आप अलग अलग तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं। मान लो मुझे वैल्यू फेच करनी है इसकी 2 कॉलम और 4 पोजीशन वाली, तो मैं 2 और 4 को कॉल करूँगा, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिया कि 2 वाले पे जो था ना वो 35 है, और 30, मतलब आप जानते हैं कि पहला इंक्लूड है और बाद वाला एक्सक्लूड है। तो 2 से लेकर 4 तक के मुझे इसने वैल्यू निकाल कर दे दी, कितना, 35 और 30। चलिए अब लेवल पकड़ के इंडेक्शन कैसे करना है वो आपको पता ही है, आगे बढ़ते हैं। अब है सीरीज विद पाइथन फंक्शन, जो फंक्शनलिटीज है हमारी सीरीज विद पाइथन फंक्शन, उनको देखते हैं। जैसे लेन, किसी की लंबाई निकालना हो किसी भी, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो अलग अलग थे, तो सबको हम देख लेते हैं। जैसे मुझे देखते हैं यहाँ पे, मुझे लेंथ निकालना हो किसी का भी, तो मुझे क्या करना होगा, लेंथ, और अब मैं लेन लिखूँगा, और लेन लिखने के बाद मान लो मुझे राहुल वाला जो मेरे पास डाटा है ना उसकी लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा,
तो राहुल को जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये मुझे बता देगा, और कितना है 215। तो ये लेन टाइप, अगर मुझे इसका टाइप निकालना हो, मान लो मेरे पास प्रिंट, मेरे पास एक डाटा था सिन बोल के, सिनेमा का सिन बोल के, और अगर मुझे इसका टाइप निकालना हो तो मैं टाइप करूँगा टाइप, और टाइप के बाद किसका टाइप निकालना चाहते हैं, सिन वाले का, तो मैं सिन यहाँ पे टाइप कर दूंगा सिन, और टाइप करने के बाद ये टाइप बता देगा कि उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो पंडास कोर है वो सीरीज है, यहाँ पर बता रहा है कि पंडास जो है वो सीरीज है पंडास की, जो अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या है सीरीज। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेशन लूपिंग, इनको देखते हैं। लूप टाइप कन्वर्जन पे आते हैं। टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन मुझे किसी का टाइप कन्वर्ज करना है, मान लो लिस्ट में बदलना है इसको, ये क्या था मेरे पास, लिस्ट में बदलना है किसी को, किसको, मार्क्स सीरीज जो थी मेरे पास उसको मुझे लिस्ट में बदलना है मार्क्स, और मुझे बदलना है इसको लिस्ट में। तो मैं क्या मेरा कोड क्या होगा, लिस्ट, कुछ नहीं करना, बस आपको लिस्ट लिखना है, और जो आपके पास सीरीज थी ना उसको उसमें डाल देना है, और जैसे ही आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से हमारी लिस्ट बन गई है। क्या बन गई है, लिस्ट। अब मुझे इसको अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, सिंपल सा डिक्स, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक डिक्शनरी में तो मैं डिक्ट लिखूंगा, और डिक्ट लिखने के बाद मैं अपना जो डाटा है उसको पास करूंगा, और डाटा क्या था मेरे पास, मार्क्स सीरीज, मार्क्स सीरीज। तो मार्क्स सीरीज मैंने इसमें सेंड किया, और इसको भेजने के बाद ये अब डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या, जो डिक्शनरी दिखाई देगा, देखो डिक्शनरी बन गई है मार्क्स सीरीज, हिंदी इंग्लिश सब डिक्शनरी में कन्वर्ट हो रही है, डिक्शनरी वाला साइन आ गया है। कुछ मेंबरशिप ऑपरेशन है उसको आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेशन मतलब आप वो वैल्यू उसमें है या नहीं है, जैसे मेरे पास एक सिनबोल के डाटा है सिनेमा वाला, मैं इस पर मेंबरशिप ऑपरेशन रन कर सकता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो इवनिंग शैडो है ना, ये इवनिंग वाला शैडो, ये एक मूवी है इवनिंग शैडो, मैं कह रहा हूँ कि ये है मेरे पास या नहीं है, तो क्या करना होगा आपको। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये है, मतलब ऐसा कोई भी है इन मूवी, तो मैं मेंबरशिप ऑपरेशन चला रहा हूँ कि या क्या ये इन सीन में है, तो इन जो सिनेमा वाला डाटा है उसमें देखा क्या ये सीन में है, तो ये अगर होगा तो ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स। ये तो फॉल्स दिखा रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ट्रू, वो पहले थोड़ा गैप हो गया था तो उस वजह से उसने फॉल्स दिखाया था। तो आप ऐसे मेंबरशिप ऑपरेशन है या नहीं है, मान लो किसी मूवी में, कोई मूवी है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस मूवी में अक्षय कुमार है, तो मैं सिंपल सा अक्षय लिखूँगा और कुमार, अब मेरे डाटा का नाम अक्षय कुमार, और इन सिन, और सिन के बाद उसकी मैं वैल्यू को फैच करना चाहता हूँ तो वैल्यू भेज दूंगा। वैल्यू जो भी आप फैच करना चाहते हो मैं उसकी वैल्यू को फैच करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो आप इसको सेंड करेंगे, और जैसे ही आप इसको सेंड करते हैं तो ये बता देगा कि अक्षय कुमार जो है, मतलब स्पेलिंग अलग है, वो अक्षय कुमार हमारा किसी मूवी में नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे सिंपली अगर आपको लूप चलाना हो, लूप आपने सीखा था, लूप आपने सीखा था पाइथन में, तो अगर सिंपली आपको लूप चलाना है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने उस डाटा पे तो लूप आई इन सिन, आई इन सिन, और मुझे इंडेक्स पर अगर लूप चलाना है, मान लो इंडेक्स पे लूप चलाना है तो मैं इंडेक्स लिखूंगा, और इंडेक्स लिखने के बाद मुझे चलाना है इंडेक्स पर, तो इंडेक्स और प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगा, प्रिंट आई, तो ये सारे 1 बाई 1 सिन जितने भी उसमें वैल्यू थी ना उनको 1 बाई 1 प्रिंट कर देगा आपके सामने। सुनो ये क्या कह रहा है,
एक्सपेक्टेड एरे एरर दिखा रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं क्यों एरर दिखा रहा है। एक मिनट। फोर आई इन सिन और फोर आई इन सिन के बाद मैंने इसने एरर दिखा दिया, क्योंकि उसने जो हम जब लूप चलाते हैं तो आपको पता है कि हम लूप जो है ना इन दो इंड इसके साथ चलाते हैं। अब ये रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, आपको पता है थोड़ा सा गैप, ये सब पाइथन में आपको बताया था। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें फोर लूप के अंदर डालना होगा प्रिंट को। अब वन बाई वन इसने सारी इंडेक्स वैल्यू को, उसको जितनी भी हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है सबको प्रिंट कर दिया वन बाई वन। अर्थमेटिक कुछ और फंक्शन है हमारे पास। और फंक्शन क्या है देखिए, वो फंक्शन है अर्थमेटिक। पहला फंक्शन क्या था? अर्थमेटिक ऑपरेशन ब्रॉडकास्टिंग। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। यह रिलेशन ऑपरेटर, ये आप देख लेना, बहुत ईजी है। और सबसे हम बुलियन इंडेक्सिंग ये कर चुके हैं, तो इसमें नहीं। हम सीधे इम्पोर्टेंट पे आ जाते हैं, प्लॉटिंग ग्राफ। तो प्लॉटिंग ग्राफ में क्या करना है, जो हमारे पास डाटा थे ना उनका एक प्लॉट कैसे, जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं। तो हमारे पास कुछ डाटा थे और डाटा में हमारे पास क्या था, सिन था। मुझे मान लो राहुल का प्लॉट, जो मेरे पास एक राहुल नाम से डाटा था ना उसका ग्राफ प्लॉट करना है, राहुल वाला जो था। या होटल वाला का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, जो मेरे पास होटल था। तो कुछ नहीं करना, किसी देखिए कितना खूबसूरत सा पावरफुल पंडाज है, ये आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। होटल और डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, और प्लॉट फंक्शन को कॉल करने के बाद आप जैसे इसको रन करेंगे तो एक सुंदर सा होटल में जितना भी आपके पास एक सुंदर सा ग्राफ आपके सामने प्लॉट हो जाएगा। दिस इज द प्लॉट, दिस इज द ग्राफ। अगर आपको अब इस वाले ग्राफ का, जो मेरे पास सिन वाली वैल्यू है, जो सिन वाली वैल्यू थी ना उसका ग्राफ प्लॉट करना है, और अब क्या मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं उसकी वैल्यू का, तो सिन डॉट जो भी वैल्यू है मेरे पास सिन की वैल्यू, और वैल्यूज में वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट वैल्यू काउंट वैल्यू काउंट के बाद मैं केवल 20 वैल्यू का प्लॉट, जो मेरे पास 20 वैल्यू है ना उनका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा 20 और कुछ नहीं करना, उसके बाद बस अपने प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, प्लॉट। और प्लॉट के बाद मुझे किस टाइप का चाहिए, तो काइंड पैरामीटर में मैं भेज दूंगा कि मुझे जो यहाँ पर ग्राफ चाहिए वो आपके पाई चार्ट चाहिए। तो कुछ नहीं करना, पाई लिख देंगे, पाई, और आप इसको रन करेंगे तो आपको 20 जो वैल्यू है उसकी, जो टॉप 20 होंगे ना उनकी वैल्यू का एक पाई चार्ट आपके सामने आ जाएगा। आप अपने डाटा को ऐसे दिखा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मूवी आप देखेंगे तो अक्षय कुमार वाला ज़्यादा दिख रहा है, अक्षय कुमार के बाद अमिताभ बच्चन वाला ज़्यादा है ये। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पंडास का सेकंड लेक्चर था। हम जल्द मिलेंगे थर्ड लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।